नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। जब दिल्ली की आबादी की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द या सबसे पहली चीज़ क्या सामने आती है? मेरे दिमाग में सामने आता है कि जब हम दिल्ली के आंकड़े की बात करते हैं तो क्या ये आंकड़ा केवल उन लोगों का है जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो कंक्रीट के जंगल में है, जिनकी इमारतें पक्की है, जिनके पास रजिस्टर्ड घर है, या वो आबादी भी इसमें सम्मिलित होती है जो झुग्गी झोपड़ियों में होती है, जो अतिक्रमण किए हुए मकानों में रह रहे हैं, जो समझते हैं कि दिल्ली हमारे अब्बा की ज़मीन हो गई या फिर हमारे पिताजी ने जो है पुरखों ने लिखवा कर गए हैं। सवाल ये उठता है कि दिल्ली की आबादी की जब बात होती है तो क्या इसमें ये लोग भी सम्मिलित हैं जो अवैध घर बना करके अवैध अतिक्रमण करते हैं, और न सिर्फ करते हैं, करवाते भी हैं, यानी कि वो रेंट भी लगाते हैं झुग्गियों में। जब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की आबादी क्या है तो सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली की आबादी में क्या वो लोग भी टैक्स भर रहे हैं, आबादी के वो हिस्से भी टैक्स भर रहे हैं जो आते तो हैं करोड़ों की जनसंख्या में, लेकिन पैसा वो सरकार को 1 रुपए का नहीं देते, लेकिन सरकार से सारी सुविधाएं चाहिए मुफ्त की। जब दिल्ली की आबादी की बात आती है तो इन सभी सवालों से घिरा एक चेहरा सामने आता है जो कहता है कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। दिल्ली की आबादी की जब हम बात करते हैं तो दो तस्वीरें सामने आती है। एक वो तबका जो दिल्ली में रजिस्टर्ड तौर पर रह रहा है, यानी कि वो दिल्ली का सिटीजन है, वो दिल्ली में रह रहा है, उनके माता पिता रह चुके हैं, और दूसरे वो तबके आते हैं जो दिल्ली में व्यापार के लिए आते हैं लेकिन वो दिल्ली के हैं नहीं, वो कहीं और के हैं। वो कोई केरल का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई कन्नड़ा का होगा, या फिर कोई बंगाल का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई असम का होगा, कोई मणिपुर का होगा, तो कोई मध्य प्रदेश का होगा। यूपी की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो उस जनसंख्या में केवल और केवल दिल्ली के लोगों की अगर हम बात करें तो अब तक का आंकड़ा कहता है कि 2.3 करोड़ का आंकड़ा जो है वो दिल्ली की जनसंख्या है। हालांकि आपको बता दूं कि इस जनसंख्या में वो लोग नहीं आते जो पीजी में रह रहे हैं, जो हॉस्टलों में रह रहे हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो झुग्गियाँ अवैध तरीके से बना कर रह रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं। क्योंकि जब जनगणना करती है सरकार तो फिर तो वो उसी हिसाब से करती है ना कि भाई कितने मकान, कितने घर, उसके अंदर कितने लोग, जैसा कि अभी डाटा सामने आया है। एक बार पहले डाटा पे नज़र घुमाइए, उसके बाद आपको इससे बड़ा खुलासा करके दूंगी कि आखिर सच्चाई क्या है दिल्ली की, तस्वीर क्या है असल दिल्ली की, असल दिल्ली आखिर है क्या आप जानते हैं? वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आंकड़ा सुनिए। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुल मकान 1,02,706 है और उसकी जनसंख्या 2,44,929 है। पुरानी दिल्ली की बात करें 3 लाख का आंकड़ा जो है लगभग जो एक आंकड़ा है वो मकानों का आता है, और उसमें 7 लाख यानी कि 7,50,000 जो है जनसंख्या कम से कम लोगों की है। मध्य जिला की अगर हम बात करें यानी कि मिड जोन की अगर हम बात करें तो 3,60,000 लमसम घर है और उसके अंदर 9,60,000 लोग रहते हैं। मध्य उत्तरी दिल्ली की बात करें तो 9,81,000 घर हैं और रहने वाले 11,31,000 हैं। उत्तरी जिला की बात करें यानी कि ईस्ट जोन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ जोन की अगर हम बात करते हैं तो 5,45,000 घर हैं और 17,02,000 लमसम वहाँ लोग रहते हैं। यानी कि एक आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा जोन, जितनी घनी आबादी, उस हिसाब से वहाँ पर जो है घर उतने हैं नहीं। यानी 5 लाख की आबादी में अगर 17 लाख लोग रह रहे हैं, ये डाटा आपको क्या दिखा रहा है? ये डाटा आपको दिखा रहा है कि घर कम है, परिवार कम है, लेकिन आबादी अधिक है। यानी हमारे दो वाला फॉर्मूला तो दिल्ली में फुस हो चुका है। इन जगहों की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 6 लाख घर हैं, 20 लाख जो है यहाँ पर लोग रह रहे हैं दक्षिणी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी 6 लाख लोग हैं, घर हैं, और 20 लाख 63,000 जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इन जगहों पे परिवार और घर कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब ये वो डाटा है 2.3 करोड़ का जो ये कहता है कि भाई दिल्ली में जो जनसंख्या है वो
2.3 करोड़ की है। जो अभी 2 चरण के मात्र जनगणना हुई है उसकी बात मैं बता रही हूँ। इस डाटा को कलेक्ट करने वाले लगभग 50,000 सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने लंबे समय से, यानी कि 14 मई से जो ये जनगणना की शुरुआत हुई थी, वो अब तक का डाटा यहाँ पे सामने आया है 2 चरणों में। अब इसका अगला चरण भी जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे है, लेकिन इस सब के बीच इसमें वो जनसंख्या कहाँ है जो लोग आ जाते हैं, अवैध तरीके से घर बना लेते हैं, बस जाते हैं, जिन्हें कभी कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी कहता है, तो कोई कहता है कि यूपी बिहार से रोजगार कमाने वाले गरीब मजदूर आए हैं, कोई कहता है कि उनके पास रहने को घर नहीं है तो वो जाएंगे कहाँ, कोई कहता है कि अवैध बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन इस सब का कोई डाटा नहीं है। अगर हम इस सब का कोई डाटा खोजने जाते हैं तो आपको गूगल भी कह देगा कि इसकी हमारे पास कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो हज़ारों में हो सकते हैं, वो लाखों में हो सकते हैं। और आंकड़ा बताता है कि दिल्ली में अगर हम इस बात की जांच करें, इसकी रिपोर्ट दर्ज करें, इसका एक रिकॉर्ड तैयार करें, तो उसका आंकड़ा कुछ नहीं तो 50 लाख लगभग। सोचिए 50 लाख की अवैध जनसंख्या जो दिल्ली में रह रही है, उसका क्या जब हम बात करते हैं कि दिल्ली में इतनी घनी आबादी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, 2-2 हज़ार की नौकरी के लिए लोग कुत्तों की तरह जो है यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, मतलब इंसान की कीमत जानवर से भी नीचे हो गई है। तो क्या उसकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हम सरकार के डाटा के भरोसे की 2.3 करोड़ की आबादी है उसके भरोसे हैं? क्या आपने सोचा कि इस 2.3 करोड़ में से कितने लोग सरकार को टैक्स देते होंगे या नहीं देते होंगे? कितने लोग इसमें से टैक्स चोरी करते होंगे जो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में जाना चाहिए था? कितने वो लोग हैं जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, वो सरकार के सारी सुविधाओं को भी ले रहे हैं और सरकार के डाटा में उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है? और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम सरकार के अंडर में है, इतने सालों से दिल्ली में रह रहे थे, आज हमें हटाया जा रहा है। अभी की हम बात कर लेते हैं, अभी मदनपुर खादर में बुलडोजर चला, 70-80 मकान गिरे, उसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 10 परिवार ही जो है उनके पास अपनी आईडी प्रूफ है, वरना बाकी के जो 70 हैं वो सारे के सारे बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। अब उनका क्या रिकॉर्ड है? क्या वो दिल्ली के हैं या नहीं है? जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या ये भी बताती है कि गरीबी रेखा कहाँ जा चुकी है और कितने लोग अनाज दाना पानी जो है वो फ्री का गरीबी रेखा के नीचे होने के नाम पर सरकार से ले रहे हैं। लेकिन सरकार से तो फिर देश भर में 80% लोग, 81% लोग सरकार से अनाज लेते हैं। क्या 81% लोग गरीबी रेखा में आते हैं? नहीं। ये सरकार का वो फेलियर डाटा है जो बताता है कि भाई हम कितना ज़्यादा एक ऐसी जगह पे घूम रहे हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है हमारे आसपास के आदमी के पास जो आईडी प्रूफ है वो सरकार में रिकॉर्डेड है भी या नहीं है। सरकार किस तरीके से उसका डाटा रख रही है या नहीं रख रही है। और सरकार जब वैसे लोगों पे एक्शन करती है तो उन्हीं लोगों के प्रति जो है हम संवेदनाएं दिखाते हैं। बताओ, गरीब था और उस पर सरकार ने अपना जो है वो डंडा चला दिया। लेकिन आखिर वो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, क्या वो सरकार से फ़ायदा उठाने के बावजूद सरकार के डाटाबेस के अंडर में आते हैं? क्या उनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास है कि वो लोग आखिरकार देश भर में कितनी ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, गरीबी को बढ़ा रहे हैं, गरीबी रेखा को बढ़ा रहे हैं? और सरकार से फ्री मुफ्त में अनाज लेने के बाद सरकार को उनको 1 रुपये टैक्स नहीं देने से मतलब है। दिल्ली का जब ये डाटा सामने आता है तो न सिर्फ सवाल उन 50,000 लोगों पर, कर्मचारियों पर उठेंगे जिन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि वो तो उसी हिसाब से कर रहे हैं कि भाई कितना मकान है, कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं। उन्होंने क्या उस डाटा को सिलेक्ट करने का, कलेक्ट करने का सोचा भी? जो लोग बाहर से बस रहे हैं, गलत तरीके से बस रहे हैं, गलत डाटा के साथ बस रहे हैं, गलत आईडी प्रूफ के साथ बसे हुए हैं। जब दिल्ली में कोई भी घटनाएं होती है तो वहाँ के आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। इन दिनों इमारतें गिरी तो आसपास की इमारतों की जांच शुरू हो गई। जब एक होटल के अंदर आग लगी तो आसपास के होटल में चेक इन शुरू होने लगी कि फायर एक्सटिंग्विशर के क्या उपाय हैं। लेकिन जब
जनसंख्या बढ़ती है तो ओजोन में हो या फिर यमुना के बिल्कुल किनारे पे हो, मेट्रो के नीचे हो, सरकार की खाली ज़मीनों पे हो, सरकारी जगहों पर हो, या फिर सरकार के अपने ऑफिस के अंदर क्यों ना कोई झुग्गी बना ले, उनकी नज़र तब तक नहीं खुलती जब तक कोई नुकसान नहीं हो जाता। यानी नुकसान से पहले अवैध चीज़ें हमें स्वीकार है, नुकसान होने के बाद तो हमारी आंखें खुली जाती है। वो एमसीडी हो या फिर कोई भी विभाग हो, एनडीएमसी हो, सरकार हो, दिल्ली सरकार भी जब आंख खोल रही है तो खोल रही है, सो जाती है तो पिछले 12 सालों तक किस तरीके से सोती रही वो भी हमने देखा। तो सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि 2.3 करोड़ पार दिल्ली की आबादी होने के बावजूद, ये दिल्ली का एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि दिल्ली के अंदर लगभग 2.3 करोड़ की ही आबादी होगी। यकीनन आज अगर अवैध लोगों की भी गणना शुरू कर दें तो वो भी 50 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अपने आसपास ही आपके जितनी भी झुग्गियां हैं, आप उसका डाटा ज़रूर एक कलेक्ट करिएगा कि आपके आसपास में जो घर है वो कितने हैं, उसमें कितने अवैध लोग हैं और उसका क्या डाटा है, क्या असल सच्चाई है। सोचिएगा, समझिएगा और फिर इस डाटा को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।